हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 के 13 अगस्त की जो सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 अगस्त और 10 अगस्त की सारी शिफ्ट करा दी है, 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट भी करा दी है। आपको चैनल पे प्ले मिलेगा, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आप अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, -8 मल्टीप्लाई दिस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 7 और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 7 और प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 9। 9 और ये 4, 4 बार में चला जाएगा, 4 एंड -8 -32। डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं -4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 19 प्लस 3 इंटू, सॉरी जस्ट वेट, 19 प्लस 3 इंटू -5, ये हमारे पास आएगा। तो ये -15, यानी 19 -15। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 4 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 16 और माइनस का 32, यानी कि ये 2 दे देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है एक जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है। कुछ भी नहीं करना आपको, 0.324 को डिवाइड कर देना है 1.2 से। अब यहाँ पर आप इसको इसको हटाओ तो यहाँ पे एक जीरो तो चला जाएगा, तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास 0.27 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 250 का 38%। अब 38% है कितना का, 250 का। 250 का 38%, परसेंट के लिए 100, इसको काटेंगे, 5, 2, 19, 19 × 5 95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी जो है 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई क्या है। कहा गया है कि एक ये प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका जो डिस्टेंस दिया हुआ वो 5 मीटर का है, और यहाँ से एक टावर है। ठीक है, एक टावर है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा फिगर गलत हो जाएगा उसके लिए सॉरी। यहाँ पे एक टावर है जो कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल में तो हमें पता है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। जो रेशियो आती है ये इस ट्रायंगल में 30 60 और इसमें, तो ये हमारा √3 होता है, ये हमारा 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है वो 40√3 दी गई है। 40√3 है, इससे कितना गुना ज्यादा है, 40 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ना होके इससे भी 40 गुना ज्यादा है, ये 40 मीटर होगा। हमसे पूछा है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो ये 40 मीटर है और ये पहले से 5 मीटर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 45 मीटर। यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, गूथे हुए आटे और चीनी का अनुपात, आटे में चीनी और आटे का अनुपात, यानी कि यहाँ पर आपके चीनी है और यहाँ पर आपका आटा है। ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ है 2:7। कहा गया है कि इसमें जो 9 किलोग्राम में ना कुछ चीनी मिलाया जाता है, जिससे अनुपात जो हो जाता है वो 2:5 हो जाता है। तो हमसे पूछा कितनी चीनी मिलाई। तो देखो यहाँ पे आटा अनचेंज होना चाहिए, बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ आटा जो है वो 7 है, यहाँ पे 5 है। तो अब हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंपली हम क्या करेंगे, पूरे को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो 10:35, 14:35। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आटा बराबर हो चुका है, यानी कि ये टोटल क्वांटिटी की बात करें तो ये 45 है। ठीक है, अब एक चीज आप देखो कि हमारे पास दिया गया था कि 45 जो है ना, यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 9 9 kg था।
तो अगर 45 को हम 9 kg को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो 9000 ग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 200 ग्राम। ठीक है, तो चेंजिंग कितना हुआ है भैया चीनी वाले में, 4 यूनिट का। ठीक है, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 200 यानी कि 800 ग्राम की। ठीक है, 800 ग्राम, यानी कि ये आंसर आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 जो है वो सही होगा। ठीक है, 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 10,000 की धनराशि 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या याद करें। कुछ भी नहीं करना आपको, 1000 रुपए राशि था, वो हो गया 1331, कितने साल में, 3 साल में, 3 इयर्स में। ठीक है, बस यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये 10 का क्यूब बन रहा है, ये जो हमारा 1331 का क्यूब, ये सॉरी 1331, इट मीन्स 11 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, 11 का क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि 3 साल है। ठीक है, तो क्यूब बन रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का, कितने पे, 10 पे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो हमें पता चलेगा 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 2250 की धनराशि, 2250 सॉरी 2250 की धनराशि 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 चौका 20, 50 25, 45 × 3 135। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 2 सही 3/5 का व्युक्त क्रम, व्युक्त क्रम मतलब रिवर्स, रेसिप्रोकल, कैसे। अब देखो इसको पहले हम लोग लिखेंगे 5 × 2 = 10, 3 13, तो 13/5। अब इसका व्युक्त क्रम क्या हो जाएगा, 5/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत 6 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 5 हो और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 हो, तो तीनों संख्याएं क्या है। कुछ भी नहीं है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 6, तो 3 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, 6 × 3 यानी कि 18। ठीक है, 18 होगा। अब हमसे कहा गया कि पहली 2 संख्याओं का 5 है, तो 2 संख्याओं का कितना हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 2 10, और अंतिम 2 का कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 × 8 16। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये 2 और ये 2 कितना हो गया, ये तो हमारे पास हो रहा है 4। ठीक है, क्लियर है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि आपकी जो संख्याएं हैं, तीनों संख्या वो क्या है। तो देखो 3 संख्याओं का औसत हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि अगर हम तीनों संख्याओं का योग करें ना तो वो 18 ही होगा। ठीक है, अगर टोटल करते हैं, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये 10 और 6 16, यहाँ पर 26 हो जाएगा, बट यहाँ पे ये 4 संख्या है। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या देखो कहा गया है कि पहली, यहाँ पर देखो पहली 2 संख्या तो 10, और अंतिम 2 संख्या का कहा गया है कि 8 है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमसे हमको क्या करना है कि हमें 3 नंबर निकालने हैं, कौन कौन से नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि लास्ट की 2 संख्याओं का औसत कितना है भैया, यहाँ पर कुल कितना है 16, तो 9 7 16। ठीक है, सही है। फर्स्ट के 2 संख्याओं का 10 नहीं है, ऐसे देखो 10 नहीं है, 10 है, और 8 8 16 है, 10 है, 15 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि शहर, दिए गए डाटा के आधार पर शहर ए की साक्षरता प्रतिशत बताइए। तो शहर ए में जनसंख्या कितनी है, 200, साक्षर कितने हैं, 150। तो भैया 200 में 150 साक्षर हैं, तो कितना परसेंट हुआ, 75%। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 24 डिवाइडेड बाई दिस 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 दिस, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 8, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 24 डिवाइडेड
20 - 12 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 8 चुका 32, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 में से 32 चला जाएगा, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 32, 12 माइनस के, तो ये अगर हम काटे तो 12 दूना 24 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं की, ठीक है, के मान ले या एक्स मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको के मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू माइनस टेन थीटा, यहाँ पर हमारे पास क्या ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स की सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू के, 4 के, 4 के। ओके, अब यहाँ से हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आती है, फॉर्मूला है, यहाँ से हमें 4 के। अब के की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें यही वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू 1/4, दैट मीन्स 0.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए, पीटर नगर ए से आता है और पॉल नगर बी से रहने वाला है, ठीक है। वे एक ही समय पर एक मार्ग पर चलना एक दूसरे से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। अगर पीटर की गति 30 किलोमीटर है तो पॉल की गति, सिंपल सा फॉर्मूला है, S1/S2 इज इक्वल टू रूट अंडर T2/T1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पीटर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा पीटर, और ये हो जाएगा पॉल, ठीक है। तो हमारे पास पीटर की जो स्पीड है वो दी हुई है 30 किलोमीटर पर घंटा, पॉल की पता नहीं, तो S2 इज इक्वल टू टाइम T2, तो जो हमारे पास पीटर ले रहा है वो ले रहा है भैया, अच्छा सॉरी, पॉल जो ले रहा है वो ले रहा है 6 घंटे, पीटर जो ले रहा है वो ले रहा है 13.5 घंटा। तो 13.5 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 27/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 9, यानी कि 4 बट्टा, यानी कि हम ये कह सकते हैं 30/S2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4/9। तो हमारे पास जो है 30/S2, और ये 2/3, 15, 15 × 3 कितना आ जाएगा, तो पॉल की जो स्पीड है वो 45 आ जाएगी, 45 किलोमीटर, क्योंकि हमने S2 जो है पॉल का माना था स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दो पाइप, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ, दो पाइप जो है P और B एक टंकी को क्रमशः इतने घंटे, इतने मिनट और इतने मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को डैश मिनट के बाद बंद किया जाता है। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या गया है, देखो, दो पाइप है ना, पी है और एक बी है। पी जो है 37 × 74 एक 75, 75/2 मिनट में, और ये जो है 45 मिनट में। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 75 और 45 का हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर इसका हम देखें एलसीएम तो यहाँ पर आप देखो, 15 × 45, 15 × 5 = 75, ठीक है। तो 15 × 45, 15 × 5 = 75, 75 × 3, 5 × 3 = 15, 1 7 × 21, 225, ठीक है। 225 कट जाएगा ना 75 से, 25 × 3 = 75, 25
ठीक है, 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, तो इसकी अगर इफिशियंसी हम निकालें, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना आ गया, 225। तो इसकी इफिशियंसी निकाले तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो 3 गुना 6 यूनिट, ठीक है, और इसकी निकाले तो हमें पता चलेगा भैया 5। यानी कि ये 6 यूनिट से भर रहे थे इफिशियंसी से, और ये 5 की इफिशियंसी से भर रहे थे। क्वेश्चन में कहा गया है हमारे सामने कि टंकी को 30 मिनट में भरना है। ठीक है, इसको 30 मिनट में भरना है, इसको 30 मिनट में भरना है। तो हमें जो पाइप बी है, इसको कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। हमको जो रिक्वायर्ड 225 यूनिट का काम है ना, उसको हमें करना है 30 मिनट में। तो अगर इन दोनों को साथ में खोलती तो 11 की इफिशियंसी से ये काम करता है। ठीक है, तो 11 की इफिशियंसी से काम करता, तो ये 30 मिनट तो नहीं, उससे कम में ही भर देता। क्लियर है, समझ पाए। तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमारे यहाँ पर हमें निकालना है कि ये जो है सिर्फ 30 मिनट में ही भर जाए उसके लिए। तो देखो, आप या तो ऑप्शन पुटिंग कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अब 6 मिनट दिया हुआ है, तो 6 मिनट दिया हुआ है, तो ये 6 मिनट में दोनों कितना काम कर देंगे, 6 मिनट में 66 यूनिट काम कर देंगे। इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली आप बात देखो कि यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो कि जैसे कि ये 9 मिनट दिया हुआ है, तो 11 9 99। अगर 225 में से हम 99 घटाएं, ठीक है, 99 घटाएं, तो यहाँ पे 15 6, ठीक है, यहाँ पे आपका 21 में से 9 गया 12, 126। तो 6 दूना 6 से करेंगे, तो 6 दूना 12, 6 कम 6, तो 21 और प्लस पहले का 9, 30 मिनट में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो या आप सॉल्यूशन से भी कर सकते हो, बट इस टाइप के क्वेश्चन को आप कोशिश करें ऑप्शन से ही बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि x² - ax + b के शून्य 3 और 4 है, तो ए और बी का मान के अनुसार क्या होगा। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर, x² - a + b × x + b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, तो हमको ए और बी की जगह पे क्या यूज करना, सॉरी, यहाँ पे हमारा ए बी होता है, AB = 0। तो यहाँ पे हमें यूज करना है 3 और 4। तो जैसे कि x² माइनस, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 3 + 4 x + 3 × 4 = 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, x² - 7x + 12 = 0। अब इससे देखो, इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे तो x² मैच कर गया, यहाँ पर -ax, तो a की जगह पे क्या है, x तो है, a की जगह पे क्या आ जाएगा 7, यानी कि 7। और b की जगह पे देखो, a आ गया 7, और b की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है 12, तो 12। ठीक है, तो 7 और 12 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि 36 72 126 का मौसा कितना होगा। तो मौसा के लिए आपको मैंने, आई थिंक आप मेरे चैनल पे जाके बिहार एसएससी की क्लास आप देख सकते हो, उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ में बताया है कि आपको मौसा कैसे निकालना है। ठीक है, एक तो आपका ये है, जैसे कि ये 36 है, इसको कैसे करेंगे, 6 × 6 36। और क्या कर सकते हैं, 12 × 3 12×3 36, ऐसे हो सकता है। अब देखो, मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर 72 है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 2, या 12 × 3 × 2। ठीक है, ऐसे। और एक है हमारे पास 126, इसको हम लोग कैसे, 2 गुने, इससे अगर 2 से हम करें तो यहाँ पर हमारे पास, अगर 6 से करें तो 6 से भी तो आ ही जाएगा यहाँ पर। जैसे कि 6 से करें तो 6 दूना 12, 6 कम 6, ठीक है, सॉरी, 6 दूना 12, 6 कम 6, यानी कि 21 × 6। अब देखो, यहाँ पे इसमें हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, और कॉमन कैसे होगा, सो देखो, अगर हम देखें यहाँ पे कॉमन, तो 6 सभी में कॉमन है, बट हमारे ऑप्शन में 6 नहीं है। अगर ऑप्शन में 6 होता तो डेफिनेटली हमारा जो है मौसा जो है वो 6 हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में 6 नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि
कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 6 और 6 कितना है भैया, 36 है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 × 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 × 4। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 × 7। तो हमने देखा कि ये 18 18 और इसमें भी 18 जो है वो कॉमन आ रहा था, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है कि दिए गए प्रश्न में विचार करते हुए दोनों उत्तरों को निम्नलिखित कौन सा कथन पर्याप्त है। ओके, मृणाल की माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अब मृणाल है और उसकी मदर है, ठीक है, तो उससे 20 वर्ष बड़ी है, और मृणाल का भाई उसकी तुलना में 3 वर्ष छोटा है। देखो, इस दोनों के स्टेटमेंट से ना हम इक्वेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, 3 जो है ऑप्शन नंबर सही, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि किसी वृत्त के अंदर निर्मित समपदकोण और वर्ग के क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, ये सर्कल है, इसके अंदर एक ऐसा करके ये 6 भुजा वाली है, आई थिंक फिगर मेरा गलत हो गया है, और यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक है। तो एक ही त्रिभुज है, मैंने अलग अलग फिगर बनाया है। तो यहाँ पर इसका ये सेंटर है, इसका ये भी सेंटर है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो 1 है, इसकी भी त्रिज्या 1 ही होगी, दोनों सेम ही है। अब ये अलग अलग आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखेंगे, 6 ट्रायंगल हो जाएगा इसका, जो कि समकोण होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा इसकी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इसकी जो है, आप यहाँ पर अगर इसका पूरा भुजा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 और 1 2 जोड़ेंगे तो। और यहाँ पर हमारे पास जो है रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2, ठीक है। तो यहां से इसकी एरिया निकालेंगे स्क्वायर का, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यहां से इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो काटेंगे इसको, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि हम कह सकते हैं 3√3/2, और ये 2। हमसे पूछा किसका किसका है रेशियो, हमसे पूछा है स्क्वायर और, तो स्क्वायर और 3√3/2, ये हमारा 2 × 2 हो जाएगा, और 3√3 हो जाएगा, यानी कि 4:3√3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए थे 13 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में आरआरबी एएलपी में, जो मैंने आपको सॉल्यूशन करा दी है। कैसा लगा सॉल्यूशन जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे अगले अगले क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।